हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। ये टॉपिक हमेशा एग्जामिनेशन में आता रहा है और इस साल पूछने की बहुत अधिक संभावना है कि इससे क्वेश्चन जो होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने की बहुत अधिक संभावना है। टॉपिक का नाम है अर्धचालक, नए अर्धचालक, बाह्य अर्धचालकों के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछता है, तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में चलिए आज बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, टॉपिक का नाम है अर्धचालक। अर्धचालक, तो अर्धचालक के अंतर्गत ही एक दो टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे, उस चीज को हम लोग बताएंगे। इंग्लिश क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंग्लिश वाले भी इसको स्टडी कर सकते हैं, हिंदी वाले भी स्टडी करते हैं। कोशिश करेंगे कि दोनों मेथड से हम इसको समझाएं। देखिए, अर्धचालक क्या होता है? नाम है अर्धचालक। अब अर्ध माने आधा होता है। चालक के बारे में आप लोग जानते होंगे, दो तरह के पदार्थ आप लोग समझ चुके होंगे। एक चालक होता है मेरे भाई, और एक क्या होता है? कुचालक होता है। अब बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पस से इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस चीज को खूब बढ़िया से आप समझिए। ठीक है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। हो सकता है कि ग्रीन इसका बैकग्राउंड ले लिए हैं तो थोड़ा बहुत ये कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। ये चालक है, ये हो गया कुचालक। चालक को कहेंगे कंडक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, और इसको कहते हैं बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कह सकते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, अब चालक क्या होता है कि वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस जिससे होकर करंट का फ्लो होता है, वैसे पदार्थ जिससे होकर करंट बहता है, करंट का फ्लो होता है, उसको हम लोग चालक कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसके करंट का फ्लो नहीं होता है, वैसे सब्सटेंस जिससे करंट का फ्लो नहीं होता है, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस आ गए, बहुत सारे पदार्थ, जैसे हो गया चांदी, हो गया सोना, हो गया लोहा, हो गया। इन सारे पदार्थ से, इन सारे सब्सटेंस से अगर करंट का फ्लो हम कराएंगे तो ईजिली करंट का फ्लो होगा, करंट खूब बढ़िया से बहेगा। सूखी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इन सारे पदार्थ से करंट का फ्लो नहीं होता है, जो कि बैड कंडक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। चालक होने का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक होने का कारण क्या होता है मेरे भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालकों में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और इसमें जो होता है नेग्लिजिबल होता है, नगण्य मात्रा में होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चालकों में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है कुचालकों में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इसके चलते इससे करंट का फ्लो नहीं होता है, और इससे होता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि चालक में आवेशवाहक कौन होता है? आवेशवाहक, आवेशवाहक का मतलब होता है कि आवेश ढोने वाला। ठीक है, माने चार्ज को कैरी करने वाला, चार्ज कैरियर। आवेशवाहक का मतलब होता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर होगा आवेशवाहक। आवेश को ढोने वाले कौन होते हैं? तो चालक के बारे में कहा जाए, कंडक्टर के बारे में तो कहिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तब इसका मतलब हुआ कि उससे उसमें बिजली बहेगी, और किसी चालक से करंट का फ्लो होता है, किसी चालक से करंट बहेगा। इसमें नगण्य मात्रा में होता है, इसलिए इसे करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग अर्धचालकों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, मुझे लगता है खूब बढ़िया से कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चालकों के, अर्धचालकों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अर्धचालक क्या हो सकता है? नाम है आधा। अर्ध माने आधा, आधा चालक, तो जो सुचालक के और कुचालक के बीच में आएगा। इसका मतलब हुआ कि चालक जो कि कंडक्टर है, बहुत अच्छी तरह से करंट का फ्लो होता है। कुचालक जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे होकर करंट का फ्लो नहीं होता है या ना के बराबर होता है। और इसके बीच का जो होता है उसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जिससे आधा अधूरा करंट का फ्लो होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि इनकी जो चालकता होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, चालक और कुचालकों के बीच होती है।
मैंने दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, अर्धचालक क्या है मेरे भाई, तो चालक और कुचालकों के बीच में जिसकी चालकता होती है। बहुत सारे पदार्थ हो गए, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, बहुत सारे पदार्थ हो गए जो कि सिलिकॉन हो गया, इन सारे के सारे अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें समझिए कि अर्धचालक जो होता है, अर्धचालकों को दो बराबर भागों में बांट दिया गया, मैंने लगभग दो ही पदार्थ इसके नामकरण कर दिए गए हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया मेरे भाई शुद्ध और दूसरा हो गया अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध को हम क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शुद्ध को बोलता है प्योर। क्या बोलता है मेरे भाई, शुद्ध को बोलता है प्योर, और ये हो गया इम्प्योर। ठीक है, अशुद्ध शुद्ध अर्धचालक का दूसरा नाम है नैज अर्धचालक। क्या बोलते हैं, नैज, नैज अर्धचालक। अशुद्ध को बोलते हैं बाह्य, बाह्य अर्धचालक। मैंने आप कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक को कहा जा सकता है नैज अर्धचालक, एक ही चीज है। शुद्ध अर्धचालक का हो मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का हो, चाहे नैज अर्धचालक। ठीक है, इसको कहा जा सकता है। अब इस चीजों को खूब बढ़िया से समझेंगे, नैज अर्धचालकों के बारे में और बाह्य अर्धचालकों के बारे में, मतलब प्योर के बारे में और इम्प्योर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका होगा। अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, तो वैसे चालक जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी चालकता सुचालकों कुचालकों के बीच होती है और चालक कहलाता है। इसमें जो आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कुचालकों में समझ लीजिए कि अर्धचालकों में जो चार्ज कैरियर होता है श्रीमान, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, इसमें इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स। अब होल्स क्या है बताएंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, किस प्रकार से बन जाते हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मतलब समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं यहाँ पे और ये होल्स लिखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में कोई पूछता है मेरे भाई, ठीक है, या पूछा जाता है कि अर्धचालकों में चार्ज कैरियर कौन होता है, माने आवेशवाहक कौन होता है, तो आपको बताना है कि अर्धचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं। और इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें तो होता ही नहीं है लगभग, जिससे करंट का फ्लो नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे शुद्ध प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में और इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें समझेंगे कि देखो होता क्या है कि नैज अर्धचालक जो होता है, नैज, नैज का मतलब हो गया शुद्ध। रूम टेम्परेचर पर प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है, रूम टेम्परेचर पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स, जिनसे होकर करंट का फ्लो होता है, जो कि करंट को फ्लो कराने में मदद करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होता है तथा होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है तथा होल्स होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो नैज अर्धचालक है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर इसमें जो इनकी जो संख्या होती है वो कम होती है। कमरे के तापमान पर इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर इसकी विशिष्ट चालक, देखो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी विशिष्ट चालकता बढ़ेगी, विशिष्ट चालकता बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो नैज अर्धचालकों या शुद्ध अर्धचालकों का क्या होता है, तो याद रखिएगा उनकी विशिष्ट चालकता जो होती है, चालकता बढ़ती है। इसका मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे आप रहते हैं, उस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या कम होती है और उनकी विशिष्ट चालकता भी कम होती है। रूम टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बढ़ाया जा सकता है और विशिष्ट चालकता भी उनकी बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस कंडीशन में कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं। गड़बड़ी क्या होती है, इसका नुकसान हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो सकता है, हो जाएगा। तो अब क्या किया जाता है, बाहर से अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाती है। ठीक है, बाहर से तुम अल्प मात्रा में क्या मिलाएगा, अशुद्धि मिलाएगा। तो जब बाहर से मिला दिया तो इसको कहेंगे बाह्य अर्धचालक। क्या बोलेंगे, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, चाहे कह सकते हैं अशुद्ध
अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, समझ रहा है? इसको कहेंगे बाह्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध। बाह्य किस लिए बोला मेरे भाई? क्योंकि बाहर से अल्प मात्रा में इसमें अशुद्धि मिला दी जाती है। जब अशुद्धि मिला जाएगी अल्प मात्रा में, तो उस कंडीशन में भी विशिष्ट चालकता को बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर देते तब भी बढ़ता, लेकिन टेम्परेचर देने में खतरा है कि वो उसका नुकसान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बादे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि हम इसको टेम्परेचर को बढ़ाना है, सॉरी इसका मतलब समझिए कि विशिष्ट चालकता को बढ़ाना है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए बाहर से कुछ अशुद्धि मिला देते हैं। जब अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस कंडीशन में इसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहा जाने लगा? अब शुद्ध से क्या हो गया? अब बाहर से तुम अशुद्धि मिलाएगा तो अशुद्ध हो गया। उस कंडीशन में बाहर से जब मिलाया है तो कहेंगे बाह्य अर्धचालक। क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक इसे कहा जाता है। जो प्रोसेस आप किए हैं ऊपर से अशुद्धि मिलाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। याद रखना, डोपिंग क्या है? तो नैज अर्धचालकों में बाहर से अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है उसको हम लोग डोपिंग कहेंगे, ठीक है। और जो पदार्थ प्राप्त हुआ मिलाने के बाद, शुद्ध पदार्थ से अशुद्ध पदार्थ बना दिए हम। जब शुद्ध पदार्थ से कुछ डोपिंग करके मैंने अशुद्धियां मिलाकर जो अशुद्ध पदार्थ हमने प्राप्त किया, उस पदार्थ को कह सकते हैं डोपित। अंग्रेजी में भी वही होता है, DOPPING, डोपिंग, समझ रहे ना। और यहाँ पे हो जाएगा डोपित, डोपित अर्धचालक जो पदार्थ मिलेगा, डोपित अर्धचालक। डोप्ड कह सकते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। और यहाँ लिख सकते हैं डोपिंग, यहाँ डोपिंग लिख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा इतना। अब ये क्या होता है मेरे भाई, जो नैज अर्धचालक जो होता है इसमें अशुद्धि मिलाने के भी दो प्रकार। देखो, अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हमने कहा डोपिंग। नैज अर्धचालकों से आपको अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक बना रहे हैं आप, ठीक है, उस क्रिया को हमने कहा डोपिंग। तो डोपिंग के भी दो तरीके हैं, ठीक है। दो प्रकार का अशुद्धि होता है, ठीक है। डोपिंग करने का प्रोसेस क्या है? डोपिंग करके क्या किया जा रहा है? डोपिंग करके नैज अर्धचालकों को बाह्य, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे भाई, डोपिंग करके नैज अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब शुद्ध से अशुद्ध बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस दो होता है। एक होता है कौन सी? पंच संयोजी, पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि। 5 वैलेंस इम्प्योरिटीज, 5 का मतलब, पंच का मतलब 5 हो गया, 5, और संयोजी का मतलब होता है वैलेंस, ठीक है। तो अशुद्धि 5 वैलेंस इम्प्योरिटीज। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी, 3 वैलेंस इम्प्योरिटीज। समझिए 5 संयोजी अशुद्धि क्या है मेरे भाई? अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। जैसे हो गया फास्फोरस हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ETC, ठीक है। ये सारे 5 संयोजी हैं। 5 संयोजी कैसे है मेरे भाई? इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको हम देख लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोरान हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, ठीक है। जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी ऑर्बिट्स में, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहरी कक्षा में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो त्रिसंयोजी, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पंच संयोजी। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखेंगे कि ये है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सबसे पहले निकालेंगे, फास्फोरस कितना नंबर होता है? 15 नंबर होता है, ठीक है। चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितना हुआ? 12 हुआ, 3p3, 15 हो गया। टोटल 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखने आता है मेरे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये हो गया इसमें 5। देखो बाहरी कक्ष, ये पहला कक्ष है, पहला कक्ष है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कक्ष है, दूसरा कक्ष के दोनों उप कक्ष है, पहचानने आता है ना मेरे भाई। और ये तीसरा कक्ष है, देखो ये तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष का ये पहला उपकक्ष और तीसरा कक्ष का ये दूसरा उपकक्ष, मतलब 3 ऑर्बिट का ये सब ऑर्बिट, ये 3 ऑर्बिट का सब ऑर्बिट। इसका माथा पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। इसका मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। इसलिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो पंच संयोजी हुआ। आर्सेनिक 33 होता है, ठीक है, आर्सेनिक 33 होता है। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, कितना हुआ 10 हुआ शायद, 10, हाँ 10 हो गया, 20 हो गया। और 3d10 30 हुआ, 4p3 33। ध्यान दीजिए, ये 10 ठीक है, 20 30 33, तो आर्सेनिक का हो गया 33 यहाँ पे। अब देखो बाहरी कक्षा कौन कौन सा है, 4 है, देखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4 है और यहाँ पे 4 है। ये तो लिखने आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, का है बाद में डी हुआ का है, उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से हुआ, वो 11th क्लास के केमिस्ट्री है। अभी खाली समझिए कि बता रहे हैं कि पंच संयोजी और त्रिसंयोजी क्या है। बाहरी कक्ष में इसमें इलेक्ट्रॉन के चौथे नंबर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 गो है, यहाँ का गो है 3 गो है, तो टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसका मतलब हुआ कि पंच संयोजी अशुद्धि को यह व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं त्रिसंयोजी पर। त्रिसंयोजी में हमने कहा बोरान, तो बोरान का होता है 5 नंबर, 1s2, 2s2 और 2s2, 2s2 और 2p1। दूसरे कक्ष में, दूसरा कक्ष का ये उपकक्ष है, ये उपकक्ष है, इसका मतलब हुआ सब ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 का 2 है, 2 का 1 है, तो 3 हो गया। ये दोनों तो दूसरा ही ऑर्बिट ना है, दूसरा ही कक्ष है, तो त्रिसंयोजी हो गया। क्या हो गया, एल्युमिनियम ले लो। अब एल्युमिनियम क्या हो गया मेरे भाई, तो एल्युमिनियम हो गया 13, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p1, 13 हो गया। इसके बाह्यतम कक्षा में बाहरी जो ऑर्बिट है उसमें 3 हो गया, इसका मतलब हुआ त्रिसंयोजी अशुद्धि हो गई, ठीक है। इतना तो मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे जो हम बताए हैं आपको याद रखिएगा, हमने क्या बताया है कि हमने क्या किया है, शुरू से एक बार थोड़ा सा रिवीजन आपका करा देते हैं, ठीक है। अर्धचालक क्या है मेरे भाई, तो हमने बताया अर्धचालक वे पदार्थ जिनसे होकर पदार्थ जो होता है, करंट जो होता है, मतलब आधा अधूरा का फ्लो होता है। समझिए कि इनकी चालकता जो होती है सुचालकों कुचालकों के बीच में होती है। कोई आपसे पूछेगा कि उसमें आवेशवाहक कौन क्या क्या होता है, तो कुचालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है। सुचालक क्या होता है, जिनसे होकर करंट का फ्लो होता है, सुचालक है, ठीक है। इसमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके चलते इससे करंट का फ्लो होता है। 2 प्रकार का हम लोग अर्धचालक के बारे में भी वर्णन किए हैं। एक होता है शुद्ध, ठीक है, प्योर, एक होता है अशुद्ध, इम्प्योर। शुद्ध को नैज भी कहा जाता है, अशुद्ध को बाह्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम समझाए हैं कि शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, इसके बारे में आगे समझाया गया है। नैज अर्धचालक के बारे में कि नैज अर्धचालक क्या होते हैं, तो वैसे अर्धचालक जो होते हैं जो कमरे के टेम्परेचर पर उनकी विशिष्ट चालकता कम होती है। इसकी विशिष्ट चालकता को हम आसानी से गर्म करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्म करके बढ़ाने पे दिक्कत है कि ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस क्रिया को पूरा करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, इसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसका दूसरा नाम बाह्य अर्धचालक इसलिए पड़ा क्योंकि बाहर से मिलाया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन से इनकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस क्रिया को जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नैज से बना रहे हैं कौन चीज, बाह्य, नैज से बना रहे हैं बाह्य, शुद्ध से अशुद्ध कर रहे हैं, तो इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, मतलब और जो पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं डोपिंग अर्धचालक, डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये भी 2 प्रकार से इसको अशुद्धियों को मिलाया जा सकता है। नैज से बाह्य करने के लिए 2 प्रकार का अशुद्धि मिलाया जा सकता है, पंच संयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि। वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब समझिए कि उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, तो कहेंगे हम पंच संयोजी। और जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है उसको त्रिसंयोजी कहते हैं। इसमें एग्जांपल देकर हम बता चुके हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देकर यहाँ बता चुके हैं कि किस प्रकार से कोई पंच संयोजी है, किस प्रकार से त्रिसंयोजी है। इसका कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद भी हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।